आज हम लोगों को देखना है झारखंड के पर्व त्योहार के बारे में। तो झारखंड में क्या अलग अलग मौसम में जो है पर्व त्योहार क्या है, अलग अलग प्रकार का पर्व त्योहार मनाया जाता है। उसी के बारे में डिटेल से देखते हैं। तो झारखंड का पर्व त्योहार पहला जो मनाया जाता है वह है सरहुल। तो सरहुल क्या है? तो सरहुल जो है आदिवासी जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो झारखंड में जितनी जनजातियाँ, तो जनजातियों का क्या है, सबसे बड़ा त्यौहार जो माना जाता है, सबसे बड़ा, ठीक है। तो झारखंड का सबसे बड़ा त्यौहार मतलब जनजातियों का जो माना जाता है, किसको माना जाता है? आदिवासियों को माना जाता है। यह क्या है? प्रकृति से संबंधित त्यौहार माना जाता है। तो यह क्या है? प्रकृति से संबंधित त्यौहार है। तो प्रकृति से संबंधित त्यौहार जो माना जाता है, किसको माना जाता है? सरहुल को माना जाता है। प्रकृति से संबंधित के अलावा इसमें जो है विशेष रूप से जो महत्व होता है, किसका होता है? फूलों का महत्व होता है। तो फूलों का महत्व होता है, इसीलिए क्या बोला जाता है? फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। फूलों के त्यौहार के अलावा इसे हम लोग बोल सकते हैं बसंत ऋतु का त्यौहार भी कहा जाता है। बसंत ऋतु का त्यौहार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बसंत ऋतु का त्यौहार? क्योंकि ये बसंत के मौसम में जो झारखंड में क्या होते हैं, फूल जो है खिल जाते हैं अप्रैल की, मार्च और अप्रैल के महीने में। उस समय जो है यह त्यौहार विशेष रूप से मनाया जाता है, इसलिए इस त्यौहार को बसंत ऋतु का त्यौहार भी कहा जाता है। तो बसंत ऋतु का त्यौहार भी कह सकते हैं इसको। यह त्यौहार जो है झारखंड में कब मनाया जाता है? तो यह त्यौहार जो मनाया जाता है चैत माह के शुक्ल पक्ष, चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया। तो चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को यह त्यौहार क्या है, वो मनाया जाता है। तो चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को यह त्यौहार मनाया जाता है। इसमें विशेष रूप से सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है जिस पेड़ का, वो किसका होता है? सखुआ या फिर साल। सखुआ या साल वृक्ष का जो है विशेष रूप से महत्व होता है। तो सखुआ या साल वृक्ष का क्या होता है? विशेष महत्व होता है। क्यों महत्व होता है? जनजातियों का ऐसा मानना है कि यहाँ पे क्या होता है, इन लोगों का देवता जो होते हैं, कौन सा देवता? बूंगा देवता जो है निवास करते हैं। तो बूंगा देवता का निवास स्थान जो माना जाता है, किसको माना जाता है? तो बूंगा देवता का निवास स्थान जो माना जाता है वो साल वृक्ष या सखुआ के वृक्ष को जो है माना जाता है। अब ये जो है अलग अलग जनजातियों में इसको क्या है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसके नाम जो है जनजातियों के द्वारा अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मुंडा में जो कहा जाता है, मुंडा में जनजाति में खास तौर पर इसको सरहुल के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति के अलावा जो हो गया उरांव जनजाति में, तो उरांव जनजाति में इसको जो माना जाता है, उरांव जनजाति में इसे खद्दी के नाम से जाना जाता है। तो उरांव जनजाति में इस त्यौहार को खद्दी के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में किस नाम से? सरहुल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो बाहा पर्व के नाम से जाना जाता है संथाल जनजाति में। तो संथाल जनजाति में जो है, संथाल जनजाति में इसे क्या कहा जाता है? बाहा पर्व कहा जाता है। बाहा पर्व के नाम से जाना जाता है। किसमें? संथाल जनजाति में इसे जो है बाहा पर्व के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्या है, खड़िया जनजाति। तो खड़िया जनजाति में इसे जो जाना जाता है, खड़िया जनजाति में जकोर माना जाता है। जकोर पर्व के नाम से जो जाना जाता है। जकोर पर्व के नाम से किसमें? खड़िया जनजाति में माना जाता है। तो अलग अलग जनजातियों में क्या किया जाता है, इसे जो अलग अलग नाम से जाना जाता है ना। मुख्य रूप से कब मनाया जाता है? तो चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। मुंडा सरहुल हो गया, ठीक है, उरांव जनजाति में खद्दी हो गया, संथाल में बाहा पर्व और खड़िया में है जकोर पर्व के नाम से जो है क्या है वो जाना जाता है। यह पर्व कितने 4 दिन तक चलता है। कितने दिन तक? 4 दिन तक यह दिन पर्व जो चलता है। अभी चारों दिन जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। पहला दिन क्या होता है? पहला दिन जो होता है, प्रथम दिन, इसमें जो क्या किया जाता है, मछली के अभिषेक किए हुए जल से, तो मछली के अभिषेक जल से, मछली के अभिषेक है ना, तो मछली के अभिषेक
जल से जो है क्या किया जाता है, घर और आंगन का जो है छिड़काव किया जाता है। तो मछली के अभिषेक जल से जो है घर का और आंगन का क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। ये पहला दिन होता है। दूसरे दिन क्या होता है, तो दूसरा दिन इसमें जो मुख्य रूप से होता है, तो दूसरा दिन मुख्य रूप से इसमें जो मनाया जाता है क्या, पाहन के द्वारा जो है, पाहन के द्वारा घरों में क्या सरई फूल जो है वो लगाया जाता है। तो पाहन के द्वारा घरों में क्या लगाया जाता है, सरई फूल जो है घर घर घूम करके जो है पाहन के द्वारा जो है सरई फूल लगाया जाता है। और इस दिन क्या किया जाता है, उपवास भी रखा जाता है। तो दूसरा दिन उपवास रखा जाता है और पाहन के द्वारा जो घूम घूम करके क्या किया जाता है, सभी घरों में जो है वो फूल लगाया जाता है, सरई फूल या सखुआ का फूल जो है लगाया जाता है। तीसरा दिन जो होता है, तो तीसरा दिन जो होता है वह क्या होता है, इस सरई फूल का जो है पूजा, सरई फूल का पूजा कहाँ पे किया जाता है, पूजा स्थल में। तो पूजा स्थल में जो है सरई फूल का पूजा किया जाता है, पूजा स्थल। तो पूजा स्थल मुख्य रूप से किसमें, सरना में। तो सरना में जो है सरई फूल का क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है। पूजा के अलावा जो इसमें जो है मुर्गी का क्या दिया जाता है, बलि भी दिया जाता है। तो मुर्गी का बलि देने से जो है बलि दिया जाता है, इससे मिला करके मुर्गी के बलि जो दिया जाता है, तो मुर्गी के बलि और जो है चावल को मिला करके जो है सूढ़ी बनाया जाता है। तो तीसरा दिन जो बनाया जाता है वो सूढ़ी भी बनाया जाता है। तो सूढ़ी क्या होता है, तो सूढ़ी जो है मुर्गी के बलि प्लस चावल, तो मुर्गी के बलि और चावल को मिला करके जो है खिचड़ी बनाया जाता है, ये जो प्रसादी बनाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, सूढ़ी कहा जाता है। तो पहला दिन क्या हो गया, मछली के जल से अभिषेक किया जाता है घरों को, आंगन को। दूसरे दिन पाहन के द्वारा जो है घर घर घूम करके जा करके क्या किया जाता है, सरई फूल जो है सभी के घर में लगाया जाता है। तीसरा दिन सरई फूल की पूजा की जाती है। पूजा स्थल खास करके जो है कहाँ पे किया जाता है, खास करके ये सरना स्थल में किया जाता है। और उसी में जो है मुर्गी की बलि भी दी जाती है। और मुर्गी की जो बलि दी जाती है चावल को मिला करके एक जो है खिचड़ी या पकवान तैयार किया जाता है, उसे सूढ़ी के नाम से जाना जाता है। और चौथे दिन जो होता है विसर्जन होता है। विसर्जन किसका होता है, विसर्जन ये सरई फूल का, सरई फूल का विसर्जन होता है, सरई फूल का। और जहाँ पे विसर्जन किया जाता है वह स्थान को गिड़िया कहा जाता है। जहाँ पे विसर्जन किया जाता है वह स्थान क्या कहलाता है, गिड़िया या फिर गीड़ीवा के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे जो है सरई फूल का विसर्जन किया जाता है। और इसी मौसम में जो है या इसी पर्व में जो है पाहन के द्वारा एक काम किया जाता है, 3 पात्र लिया जाता है और उसमें पानी भर के क्या है रखा जाता है। पानी भर के रखने के बाद जो है अगर पानी, ठीक है, इसी पर्व में जो है किसके द्वारा 3 पात्र लिया जाता है, 3 मिट्टी के पात्र लिया जाता है, 3 मिट्टी का पात्र। ये 3 मिट्टी का पात्र जो लिया जाता है ये पाहन के द्वारा लिया जाता है। इसमें पानी भर करके क्या है रखा जाता है। अगर इसमें जो है ऐसा पता चलता है कि पानी जो है प्रातः काल देखने से अगर पानी जो है उसमें से कम हो जाता है, तो कम हो जाने पर क्या कहा जाता है, भविष्यवाणी लगाया जाता है पाहन के द्वारा किस चीज़ का, कि इस साल जो है अकाल होगा। अगर पानी का स्तर 3 बर्तन में पानी रखा जाता है तो पानी का स्तर अगर कम हो जाएगा, पानी का स्तर कम होने पर, है ना, तो कम होने पर क्या लगाया जाता है, अकाल का या सूखा का भविष्यवाणी किया जाता है। अकाल या सूखा का भविष्यवाणी जो किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, वह किया जाता है पाहन के द्वारा। पाहन जो पुजारी होता है उसके द्वारा किया जाता है। और नहीं बदलता है तो ऐसा माना जाता है कि क्या होगा, वहाँ पे सामान्य वर्षा होगा। अगर नहीं बदलेगा तो सामान्य वर्षा का अनुमान जो है वो लगाया जाता है। अगर पानी का स्तर चेंज नहीं होगा तो होने से क्या होगा, सामान्य वर्षा होगा। तो हम लोग का क्या हो गया, सरहुल पर्व हो गया कि जनजातियों का क्या है, सबसे बड़ा पर्व है, प्रकृति से संबंधित त्यौहार है
और फूलों से संबंधित त्यौहार है। बसंत ऋतु में मनाया जाता है कि क्योंकि उस समय मार्च या अप्रैल के महीने में क्या है, फूल जो है खिल जाते हैं, इसलिए बसंत ऋतु का त्यौहार भी कहा जाता है। चैत माह में मनाया जाता है ना। सखुआ एवं साल वृक्ष का जो है इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से यह विशेष महत्व होता है। यह जो मुंडा जनजाति में सरहुल, उरांव जनजाति में खद्दी, संथाल में बाहा पर्व और खड़िया में है जकोर पर्व के नाम से जाना जाता है इसको, है ना। इसके अलावा पहले दिन क्या होता है, मछली के अभिषेक जल से जो है घर आंगन पर छिड़काव किया जाता है। दूसरे दिन पाहन जो है क्या करता है, उपवास रखता है और सभी घरों में जो है सरई फूल क्या है लगाता है। तीसरे दिन जो होता है सरई फूल को पूजा स्थल पर क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है और मुर्गी का बलि दी जाती है। मुर्गी की बलि देने के बाद जो है उसी से मिला करके क्या सूड़ी बनाया जाता है और चौथे दिन विसर्जन किया जाता है सरई फूल को। जहाँ पे विसर्जन किया जाता है वह गिड़िया कहलाता है, वह स्थान क्या कहलाता है, गिड़िया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अब देखते हैं मंडा पर्व। मंडा पर्व, यह पर्व जो होता है मुख्य रूप से यह पर्व कब मनाया जाता है, तो यह पर्व जो है बैसाख, ठीक है, बैसाख महीने, तो बैसाख महीने के जो है तृतीया, अक्षय तृतीया को यह पर्व जो है मनाया जाता है। तो अक्षय तृतीया, तो बैसाख महीने के अक्षय तृतीया को यह पर्व जो है क्या सेलिब्रेट किया जाता है या फिर मनाया जाता है। यह किससे संबंधित त्यौहार है, यह महादेव या शिव से संबंधित त्यौहार है। तो महादेव या शिव से संबंधित यह त्यौहार जो है मंडा पर्व जो मनाया जाता है, महादेव या शिव से संबंधित यह क्या है त्यौहार है। यह त्यौहार जो है सदान और आदिवासियों दोनों के द्वारा मनाया जाता है। सदानों के द्वारा भी मनाया जाता है और आदिवासियों के द्वारा भी यह त्यौहार जो है मनाया जाता है। तो मुख्य रूप से दोनों के द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है, सदानों के द्वारा भी झारखंड के और आदिवासियों के द्वारा भी मंडा पूजा जो है किया जाता है। अब इसमें जो है इस त्यौहार में जो है क्या किया जाता है, उपवास जो रखने वाले हैं ना, उपवास या फिर व्रत, उपवास या व्रत जो रखा जाता है, व्रत जो रखा जाता है, इसमें जो है पुरुष, अगर पुरुष कोई व्रत रखता है या व्रत रखता है उसे क्या कहा जाता है, उसे भक्ता कहा जाता है, उसे भक्ता के नाम से जाना जाता है। और कोई अगर महिला अगर व्रत रखती है तो महिला को सुक्ताइन के नाम से जाना जाता है। तो महिला को क्या कहा जाता है, सुक्ताइन कहा जाता है। तो महिला को सुक्ताइन कहा जाता है। उपवास रखने वाले पुरुषों को क्या कहा जाता है, भक्ता जो है कहा जाता है। इसी पर्व में जो है भोक्ताओं को, जो भोक्ता होते हैं भोक्ताओं को क्या किया जाता है, धूप धुवन में जो है उल्टा लटका दिया जाता है। तो उस भोक्ताओं को जो है धूप धुवन में या तो उल्टा लटका दिया जाता है या फिर उल्टा लटका करके क्या किया जाता है, झुलाया जाता है। उल्टा लटका करके झुलाया जाता है, उसे जो कहा जाता है धुआरी कहा जाता है, धुआरी कहा जाता है, ठीक है। तो उसे जो धुआरी के नाम से जाना जाता है या धुआंशी भी कहा जाता है। तो धुआरी या धुआंशी के नाम से उसे जो क्या है वो जाना जाता है उसको, है ना। उसके बाद होता है नेक्स्ट हम लोग का फूल खूंदी। तो फूल खूंदी क्या होता है, तो फूल खूंदी जो होता है भोक्ताओं के द्वारा क्या किया जाता है, जलते हुए अंगारे या दहकते हुए अंगारों पर चलना। तो भोक्ताओं के द्वारा जो है ये क्या होता है, अंगारों पर चलना, अंगारों पर चलना। तो भोक्ताओं के द्वारा जो अंगारों पर जो चला जाता है उसे क्या कहा जाता है, फूल खूंदी के नाम से जाना जाता है। तो भोक्ताओं के द्वारा अंगारों पर चलना ही क्या कहलाता है, फूल खूंदी कहलाता है। ये झारखंड में क्या है, शिव का सबसे कठोर पूजा जो माना जाता है। तो झारखंड में क्या है, शिव मीन्स महादेव का सबसे कठोर पूजा माना जाता है। सबसे कठोर पूजा किसका है, शिव का जो है सबसे कठोर पूजा। तो झारखंड में जो है कठोर पूजा सबसे ज़्यादा किसका माना जाता है, शिव का। यह पूजा को जो सबसे कठोर पूजा माना जाता है, किस पर्व में, मंडा पर्व को जो है वो माना जाता है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो दो पर्व हम लोग का हो गया, सरहुल हो गया, दूसरा क्या हो गया, मंडा पूजा हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कर्मा। नेक्स्ट है कर्मा।
यह पर्व जो मनाया जाता है भादो माह के शुक्ल पक्ष, तो भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को क्या है मनाया जाता है। तो भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को कौन सा मनाया जाता है, कर्मा मनाया जाता है। तो झारखंड के ये ऐसा पर्व है जिसका नाम किस पर है, वृक्ष के नाम पर रखा गया है। तो वृक्ष के नाम पर त्यौहार का इसका है, वृक्ष के नाम पर है। तो वृक्ष के नाम पर इस त्यौहार का क्या है नाम, जो कर्मा जो रखा गया है। तो वृक्ष के नाम पर इस त्यौहार का क्या है नाम जो है रखा गया है। तो वृक्ष के त्यौहार, यह भी क्या है प्रकृति से संबंधित त्यौहार है। तो प्रकृति से संबंधित, तो प्रकृति से संबंधित त्यौहार है। तो यह त्यौहार किससे संबंधित है, यह त्यौहार जो संबंधित है प्रकृति से संबंधित क्या है, यह त्यौहार है। तो झारखंड में यह त्यौहार भी जो है सदानु और आदिवासियों दोनों के द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार मनाया जाता है सदान एवं आदिवासी। तो सदान एवं आदिवासियों दोनों के द्वारा जो है, या जनजातियों दोनों के द्वारा यह त्यौहार झारखंड में क्या है वो मनाया जाता है। तो सदानों के द्वारा भी और आदिवासियों के द्वारा भी क्या है मनाया जाता है। इसमें जो है ठीक है भाई के ठीक है मंगल कामना के लिए, मंगल कामना या फिर लंबी आयु के लिए जो है किनके द्वारा, बहनों के द्वारा जो है, बहनों के द्वारा जो है, बहनों के द्वारा जो है, बहनों के द्वारा बहनों के द्वारा क्या रखा जाता है, उपवास रखा जाता है। तो बहनों के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाए, इसमें जो है भाई की मंगल कामना के लिए जो है बहनों के द्वारा उपवास रखा जाता है, ताकि जो है भाइयों का क्या हो मंगल कामना हो, उनकी आयु जो है लाइफ क्या हो, लाइफ इंक्रीज हो, लंबी अवधि तक जीवित रह सके। इसलिए बहनों के द्वारा क्या किया जाता है, उपवास रखा जाता है। इसलिए इस पर्व को जो है भाई बहन का, इसलिए इस पर्व को भाई बहन का प्रेम पर्व भी कहा जाता है। तो भाई बहन के प्रेम पर्व के नाम से जो जाना जाता है, किसको जाना जाता है, तो करम पर्व को जाना जाता है, भाई बहन के प्रेम पर्व के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये जो है समान किसका है, भाई दूज के समान हिंदुओं में जो बनाया जाता है भाई दूज। यह पर्व जो है हिंदुओं के भाई दूज के क्या है वो समान होता है। हिंदुओं के भाई दूज के समान जो कौन सा झारखंड का पर्व होता है, तो झारखंड का पर्व जो होता है भाई दूज के समान होता है, वह कौन सा, वो कर्मा पर्व जो है होता है। इस पर्व में कुंवारी कन्याओं के द्वारा या कुंवारी लड़कियों के द्वारा जो है क्या 7 प्रकार के 7 प्रकार के अनु को मिलाकर क्या किया जाता है, उगाया जाता है। तो 7 प्रकार के अणु को मिलाकर के उगाया जाता है, 7 विभिन्न प्रकार का, उसे क्या बोला जाता है, जावा उगाना कहा जाता है। तो उसको जो बोला जाता है जावा उगाना कहा जाता है, किसको, जो लड़कियों के द्वारा जो है 7 विभिन्न प्रकार के जो है अणु को मिलाकर के, अनाज को मिलाकर के जो है बर्तन में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। तो उसे बोला जाता है क्या, जावा उगाना वो कहा जाता है। तो कर्मा कब मनाया जाता है, तो भादो माह में मनाया जाने वाला पर्व है। इसका नाम वृक्ष के नाम से संबंधित है, प्रकृति से संबंधित क्या है त्यौहार है। सदान एवं आदिवासी दोनों जनजातियों में यह त्यौहार मनाया जाता है। इसमें भाई के मंगल कामना के लिए बहनों के द्वारा क्या उपवास भी रखा जाता है, इसीलिए भाई बहन का प्रेम त्यौहार के नाम से जाना जाता है, जो कि हिंदुओं में भाई दूज के समान है। अब यह जो है पर्व जो है मुंडा जनजाति में 2 प्रकार से विभाजित है। यह पर्व जो है मुंडा जनजाति में है, 2 प्रकार से विभाजित है मुंडा जनजाति में। तो मुंडा जनजाति में 2 प्रकार से विभाजित है। तो पहला जो है वह राजकर्मा है, या राजकर्म, और दूसरा जो है देशकर्मा है। ये मुंडा जनजाति में 2 भाग में इसको क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, राजकर्मा और देशकर्मा। तो राजकर्मा किसे कहा जाता है, राजकर्मा जो कहा जाता है जो घरों में पूजा की जाती है, परिवार के साथ घरों में, है ना, परिवार के साथ
घरों में। तो परिवार के साथ घरों में जो पूजा किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे राजकर्मा के नाम से जाना जाता है। और देशकर्मा क्या कहलाएगा? तो देशकर्मा उसे कहा जाता है जो कि अखाड़ा में या आखड़ा में जो है सामूहिक रूप से किया जाता है। तो आप अखड़ा में सामूहिक पूजा जो किया जाता है, सभी के साथ मिल करके जो पूजा किया जाता है उसे देशकर्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये हम लोग का क्या हो गया? ये कर्मा हो गया। अब बात है नेक्स्ट नेक्स्ट है सोहराई। ठीक है, तो यह जो मनाया जाता है सोहराई, यह कब? कार्तिक महीने के, है ना। तो यह जो मनाया जाता है कार्तिक माह के अमावस्या कार्तिक महीने की अमावस्या को यह त्यौहार जो मनाया जाता है। यह त्यौहार कार्तिक महीने में मनाया जाता था। कर्मा कब मनाया जाता था? भादो महीने में। जबकि हम लोग का था सरहुल जो मनाया जाता था चैत महीने में। और बैसाख महीने में जो मनाया जाता था, कौन सा मनाया जाता था? मंडा पर्व मनाया जाता था। यह जो मनाया जाता है दिवाली के दूसरे दिन, दिवाली या दीपावली के दूसरे दिन, दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। तो दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। तो दीपावली के दूसरे दिन यह त्यौहार क्या है? मुख्य रूप से मनाया जाता है। ये किससे संबंधित त्यौहार है? यह पशु से संबंधित त्यौहार है। यह पशुओं से संबंधित क्या है? त्यौहार है, पशुओं से संबंधित। तो यह त्यौहार जो किससे संबंधित है? तो पशुओं से संबंधित यह त्यौहार जो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो पशुओं से संबंधित यह त्यौहार है, क्योंकि इसमें जो मुख्य रूप से किसका पूजा किया जाता है? तो पशुओं का पूजा जो है किया जाता है। तो पशुओं से संबंधित क्या हो जाएगा? यह त्यौहार हो जाएगा। यह त्यौहार टोटल कितने दिन? 5 दिन तक चलता है। तो यह त्यौहार जो है 5 दिनों तक टोटल चलता है। तो 5 दिन में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। यह त्यौहार टोटल 5 दिन तक चलता है। इसमें से पहला दिन, तो पहला दिन जो है, पहला दिन गुड़। यह त्यौहार मुख्य रूप से कितना है? 5 दिनों तक जो है चला करता है। तो 5 दिन तक जो चलता है इसको अलग अलग समय में अलग अलग नाम से जो है क्या है वो जाना गया है। तो गुड़ टांडी में पहले क्या किया जाता है? गुड़ टांडी। तो पहला जो है गुड़ टांडी में जो है किसका आह्वान किया जाता है? तो गुड़ टांडी में जो है जाहिर एरा। तो गुड़ टांडी में जो है जाहिर एरा का क्या किया जाता है? आह्वान किया जाता है। इसमें जो है गुड़ टांडी में जो है जाहिर एरा का क्या किया जाता है? आह्वान किया जाता है। ये पहला दिन होता है। दूसरा दिन क्या होता है? तो दूसरा दिन जो होता है वह दूसरा दिन गुहाल पूजा किया जाता है। तो दूसरा दिन क्या होता है? तो दूसरा दिन जो होता है गुहाल पूजा किया जाता है और अल्पना से सजाया जाता है। तो अल्पना से क्या किया जाता है? गुहालों को जो है सजाया जाता है। तो दूसरा दिन जो होता है गुहाल पूजा होता है और अल्पना से क्या किया जाता है? गुहाल को सजाया जाता है। ये दूसरा दिन होता है। तीसरा दिन क्या होगा? अब तीसरा दिन यहाँ पे जो होता है ये थर्ड डे, तीसरा दिन। तो तीसरा दिन जो होता है संटाऊ होता है। तीसरा दिन क्या होता है? संटाऊ। तो संटाऊ जो होता है वो तीसरा दिन होता है, थर्ड डे होता है। तो तीसरा दिन संटाऊ होता है। तो संटाऊ क्या होता है? इसमें गायों को जो है क्या किया जाता है? धान की बाली, गायों या जानवरों को, सबसे बेहतर यहाँ पे पशुओं को, है ना। तो पशुओं को जो है, पशुओं को धान की बाली ना एवं माला। तो धान की बाली और माला जो है पहना करके जो खूटते हैं उसी को क्या बोला जाता है? संटाऊ कहा जाता है। तो संटाऊ हम लोग का कितना दिन हो गया? थर्ड डे हम लोग का क्या हो जाता है? संटाऊ जो होता है। अब चौथा दिन क्या होता है? जाले होता है। तो जाले जो होता है ये चौथा दिन, चौथा दिन जो होता है वह जाले होता है। अब जाले क्या हो गया? घर घर घूम करके जो है खाने का अन्न जो है इकट्ठा किया जाता है। तो उसी को क्या बोला जाता है? जाले कहा जाता है। सभी घरों में घूम घूम कर जो है क्या है ये इकट्ठा किया जाता है। तो इसी को जाले कहा जाता है, जो कि हम लोगों में मुख्यतः जो है गाँव देहात में हम लोगों के आसपास ये चीज़ देखने के लिए ज़्यादा मिलता है। तो उसी को क्या बोला जाता है? जाले कहा जाता है। और इसी जाले से 5वां दिन क्या बनाया जाता है? 5वां दिन जो है वह खिचड़ी बनाया जाता है। तो 5वां दिन जो बनाया जाता है वह क्या बनाया जाता है? तो खिचड़ी। तो 5वां दिन जो इसी जाले से क्या बनाया जाता है? खिचड़ी जो है वो बनाया जाता है।
तो इसी के साथ जो क्या हो जाता है, यह त्यौहार भी मुख्य रूप से वो ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं, तो हम लोग का हो गया सोहराई भी हो गया, करमा भी हो गया। अब नेक्स्ट है हम लोग का बहुरा पर्व। बहुरा पर्व, तो बहुरा पर्व को जो है अन्य नाम जो है राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है, राइज बहरलक। तो इस पर्व को जो है राइज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पर्व को जो जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है, तो राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है। इस पर्व को जो है राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है और यह जो है मुख्य रूप से जो है भादो महीना में मनाया जाता है। तो भादो महीने में यह त्यौहार क्या है, मनाया जाता है। तो भादो महीने में यह त्यौहार क्या है, मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो भादो महीने में मनाया जाने वाला क्या यह त्यौहार है, तो राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो मनाया जाता है यह भादो महीने में क्या यह त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है, तो यह त्यौहार मुख्य रूप से बनाने का रीज़न जो होता है अच्छी वर्षा और संतान प्राप्ति के लिए, अच्छी वर्षा और संतान प्राप्ति के लिए। तो अच्छी वर्षा और संतान प्राप्ति के लिए जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा यह मनाया जाता है। तो महिलाओं के द्वारा यह त्यौहार जो मनाया जाता है, तो महिलाओं के द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा, बहुरा पर्व। तो बहुरा पर्व को जो है राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है। यह त्यौहार भी भादो महीने में मनाया जाता है। कर्मा भी क्या था, वो भादो महीने में जो है वो मनाया जाता था। क्यों मनाया जाता है, अच्छी वर्षा और संतान प्राप्ति के लिए यह त्यौहार है जो मुख्य रूप से क्या है वो मनाया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कदलेट्टा। कदलेट्टा यह पर्व भी भादो, तो यह पर्व भी कब मनाया जाता है, यह पर्व भी भादो में मनाया जाता है। तो भादो में तो मनाया जाता है, तो भादो में कब मनाया जाता है, करम पर्व से पहले मनाया जाता है। तो यह पर्व भी भादो में मनाया जाता है। तो भादो में कब, करम पर्व से पहले। तो करम पर्व से पहले जो यह त्यौहार क्या है भादो में मनाया जाता है, करम पर्व से पहले मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से बनाने का रीज़न क्या है, तो यह त्यौहार मुख्य रूप से बनाने का रीज़न जो है वह है मेड़की भूत को शांत करना। तो यह मेड़की भूत को शांत करने के लिए, मेड़की, तो मेड़की भूत को शांत, तो मेड़की भूत को शांत करने के लिए यह त्यौहार क्या है मनाया जाता है। तो मेड़की भूत को शांत करने के लिए जो त्यौहार मनाया जाता है वह किसको बोला जाता है, वह है हम लोग का कदलेट्टा है। तो बहुरा हो गया, बहुरा का अन्य नाम क्या है, राइज बहरलक है। और बहुरा भादो महीने में मनाया जाता है, जबकि कदलेट्टा भी कब मनाया जाता है, भादो महीने में जो मनाया जाता है, पर करम पर्व के पहले मनाया जाता है। तो मेड़की भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है सुरयाही पूजा। सुरयाही पूजा, तो सुरयाही पूजा, ठीक है, यह सुरयाही पर्व यह जो मनाया जाता है अगहन महीने में मनाया जाता है। तो सुरयाही पर्व जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है, अगहन महीने में। तो अगहन महीने में जो बनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, सुरयाही पूजा। तो सुरयाही पूजा जो बनाया जाता है अगहन महीने में मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो अगहन महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार है कौन सा, सुरयाही पूजा है। और यह जो है आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है, आदिवासियों, तो आदिवासियों के द्वारा जो है यह पर्व जो है मनाया जाता है। कौन सा, सुरयाही पूजा जो मनाया जाता है आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। और ख़ास करके यह जो मनाया जाता है पुरुषों के द्वारा जो है मनाया जाता है, पुरुषों के द्वारा बनाया जाता है, पुरुषों के द्वारा यह पर्व जो है वो बनाया जाता है। तो सुरयाही पूजा अगहन महीने में मनाया जाता है आदिवासियों के द्वारा, पुरुषों के जो है मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा यह त्यौहार जो है मनाया जाता है। तो नेक्स्ट है हम लोग का टूसू पर्व से संबंधित है। तो नेक्स्ट हम लोग का टूसू पर्व है, यह सूर्य से संबंधित त्यौहार है। तो सूर्य पूजा, तो इसमें यह जो है सूर्य पूजा से क्या है वो संबंधित है। तो सूर्य पूजा से क्या है, यह संबंधित है। तो सूर्य पूजा से संबंधित है। इसके अलावा जो है इसमें जो है कब मनाया जाता है, यह मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति के अवसर पर यह पूजा जो है झारखंड में क्या है वो मनाया जाता है। और यह मुख्य रूप से झारखंड में जो है कुर्मी या फिर महतो, कुर्मी या महतो जनजातियों के द्वारा झारखंड में यह त्यौहार क्या है वो मनाया जाता है। तो कुर्मी और महतो जनजाति ये जातियों के द्वारा यह त्यौहार झारखंड में मुख्य रूप से सेलिब्रेट किया जाता है।
और इस अवसर पर जो है कहाँ पे, पंच परगना क्षेत्र में, पंच परगना तो पंच परगना क्षेत्र में जो है इस अवसर पर क्या है, टूसू मेला जो है वो लगता है। तो टूसू मेला जो लगता है पंच परगना क्षेत्र में इस अवसर पर लगता है। और इसी अवसर पर जो है या इसी पर्व में जो है लड़कियों के द्वारा जो है, लड़कियों द्वारा रंगीन कागज से, तो रंगीन कागज से जो है लकड़ी या बांस, तो लकड़ी या बांस का जो है डिजाइन बना करके क्या किया जाता है, उसे जो है सजाया जाता है। बाद में उसी को क्या किया जाता है, आसपास के नदियों में क्या किया जाता है, वो बहा दिया जाता है। ये टूसू पर्व, तो टूसू पर्व जो हो जाएगा क्या होगा, सूर्य पूजा से संबंधित होगा, मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है कुर्मी जनजाति से। और पंच परगना क्षेत्र में जो है इस अवसर पर क्या है, झारखंड में टूसू मेला जो है लगता है। ये हो गया हम लोग का नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का, नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा फगुआ। तो नेक्स्ट हो जाएगा फगुआ पर्व। तो फगुआ पर्व जो मनाया जाता है यह फागुन महीने में, तो फगुआ पर्व जो मनाया जाता है मुख्य रूप से फागुन महीने में। तो फागुन महीने में यह त्यौहार जो है फगुआ पर्व क्या झारखंड में मनाया जाता है। तो फागुन महीने में मनाया जाता है, फागुन महीने के कब, तो फागुन महीने की पूर्णिमा, तो फागुन महीने के पूर्णिमा, तो फागुन महीने के पूर्णिमा में यह पर्व जो है मुख्य रूप से क्या है वो मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या है, तो फागुन में जो है होली, मतलब हिंदुओं की यह पर्व क्या है, हिंदुओं के होली के समान है। यह पर्व झारखंड में जो हो जाएगा हिंदुओं के होली के समान हो जाएगा। तो हिंदुओं के होली के समान, तो झारखंड में हिंदुओं के होली के समान जो पर्व है कौन सा हो जाएगा, वो फगुआ पर्व हो जाएगा, जो कि फागुन महीने में क्या है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का है आषाढ़ी पूजा। आषाढ़ी पूजा, तो आषाढ़ी पूजा मंथ के नाम से ही पता चल रहा है। तो आषाढ़ी पूजा जो मनाया जाता है ये आषाढ़ के महीने में मनाया जाता है। तो आषाढ़ के महीने, तो आषाढ़ के महीने में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है इस पूजा को करने से क्या होता है, गाँवों में जो है चेचक जैसी बीमारियां जो होती है वह नहीं होती है। तो यह जो है इस पूजा से चेचक जैसी बीमारियां, तो चेचक जैसी बीमारियां जो है झारखंड में, मतलब क्या होता है गाँव में जो है या उस क्षेत्रों में जो चेचक जैसी बीमारियां क्या होती है वो नहीं फैलती, इसलिए यह पूजा जो है वो किया जाता है, आषाढ़ी पूजा किया जाता है। तो आज इतने ही रहने देते, इसके साथ ही क्या करते, इसको फिनिश करते हैं। ये फिनिश हो गया।